गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी नाम के ऊपर है। नाम क्या है और नाम से हमने जुड़ना कैसे है, कैसे अंदर का जो नाम है, एक तो बाहरी नाम ये जो संत महात्माओं से मिलता है और इनसे नाम शब्द लेकर जो अनामी नाम है, जो वर्णात्मक नाम है, उससे कैसे जुड़ा जाता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि नाम असल में है क्या, जिसको हर आदमी नाम कहता है कि मैंने नामदान ले लिया, नामदान लेना है। नामदान, नाम वो है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है और संत महात्मा उसकी युक्ति बताते हैं कि अंदर नाम से हमें कैसे जुड़ना है। नाम ना कभी लिया जाता है और ना ही किसी को दिया जाता है, सिर्फ उस नाम को प्रकट करने की एक युक्ति, एक तरीका सिखाया जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको इस साखी द्वारा बताएंगे। एक कोई सौदागर था जो हमारे हिंदुस्तान से जाकर बाहर की किसी कंट्री से अपना व्यापार किया करता था, अपना बिजनेस किया करता था और वहाँ से वो सामान को खरीद कर लाता जिसकी यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती। तो जब एक बार जाने लगा अपने सामान खरीदने के लिए, जो उधर से लाता था बाहर की कंट्री से, तो वो अपने घर परिवार वालों से पूछने लगा कि मैं जा रहा हूँ, जैसे आज कोई सऊदी अरब चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई बर्मा देश चला गया, उधर से कि आपकी वहाँ से आपकी जो इच्छा है, आपकी मनपसंद चीज़ें क्या है। तो अपने घर वाले से पूछा, अपने लड़के अपनी लड़कियों से, सबसे पूछता हुआ लास्ट में उसने एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था और तोता बोलता था। अब जब सबसे पूछ लिया, अपने घर वाली ने भी बता दिया कि मेरे लिए आप वहाँ से मेरे लिए ये लाना। किसी ने सूट मंगवाया, किसी ने घड़ी मंगवाई, किसी ने मोबाइल मंगवाया, किसी ने कोई और चीज़ें मंगवाई। सब पूरे परिवार ने अपनी अपनी जो उनकी अच्छी वहाँ की कोई चीज़ लगती थी, उनके मनपसंद की चीज़ें उन्होंने अपने पिता को बता दी, उस सौदागर को बता दी कि पिताजी ये लेके आना मेरे लिए वहाँ से। और सबसे पूछने के बावजूद सबसे लास्ट में वो अपने तोते के पास गया, जो उसने एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। उस पालतू तोते के पास गया और जाके कहने लगा कि मिट्ठू, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ अपने किसी काम से और मैं 2-3 महीना या 5-6 महीने बाद वापस आऊँगा, तो आपकी मनपसंद क्या चीज़ है, मैं आपके लिए खाने को के लिए क्या चीज़ लेकर आऊँ, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा खुश होकर खाते हो, कोई फल है, कोई मेवा है, कोई भी चीज़ आप बताएं, वो मैं आऊँगा जब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब जो वो तोता था वो क्षण भर चुप रहा। चुप रहने के बाद, कुछ सोचने के बाद कहने लगा कि मालिक, मेरे लिए आप कुछ मत लाना, मगर एक मेरा छोटा सा काम कर देना कि आप जब जा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, और आप जाओगे पानी के जहाज में बैठोगे, रास्ते पैदल के हुआ करते थे, तो जब पैदल जाओगे तो रास्ते में कोई और मेरे भाई, मेरे जैसा तोता आपको मिले, तो आप मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना।
सत श्री काल या राम राम कह देना कि भाई तुम्हारा भाई एक मेरे घर पे पिंजरे में कैद है और मैं किसी काम से कहीं बाहर जा रहा था और उससे मैंने पूछा कि भाई मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, तो उसने मेरे को यही जवाब दिया है कि अगर मेरे जैसा कोई और तोता आपको मिले मेरा भाई, तो मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना, राम राम बोल देना, सत श्री अकाल बोल देना। अब ये संदेशा लेकर वो सौदागर अपने घर से चला गया। जब चला गया, चलते चलते काफी जब दूर निकल गया अपने गांव से, तो एक जमींदार ने अपने खेत की बुआई करने के लिए बिल्कुल तैयार किया हुआ था। और वहां से जब पैदल जाने वाली वो डंडी थी, रास्ता था, वहां से जब वो सौदागर गुजर रहा था तो उस खेत में काफी सारे तोते बैठे हुए थे। जब वहां सौदागर उनकी तरफ जाने लगा तो कोई टी टी करके इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, सब के सब उड़ गए, मगर उनमें एक बूढ़ा तोता था जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पाता था। तो वो सौदागर उस तोते के पास गया और उस तोते से कहने लगा कि ये तोता, आपका एक भाई मेरे घर में, मैंने उसको पालतू तोता बनाया हुआ है और पिंजरे में कैद करके रखता हूँ उसको, और मैं अपने किसी काम से जा रहा हूँ बाहर, और उससे मैंने पूछा है कि भाई मैं इतने दिनों बाद वापस घर लौटूंगा, आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो उस तोते ने कहा कि मालिक ऐसा करना कि अगर और कोई मेरा भाई मेरे जैसा आपको तोता रास्ते में मिले तो मेरी तरफ से उनको राम राम बोल देना, राधा स्वामी कह देना। तो वो सौदागर उस जंगल के तोते से कहने लगा कि आपका भाई एक मेरे घर पे पिंजरे में कैद है और उसने आपके लिए राधा स्वामी बोली है, सत श्री अकाल बोला है या राम राम कहकर उसने याद किया है कि उसको मेरी तरफ से कहना। तो जब ये संदेशा उस जंगल वाले तोते को सौदागर ने दिया, तो उस जंगल वाले तोते ने उस पिंजरे में जो सौदागर के घर का तोता था उसके बारे में जब सुना तो उसको इतना दुख हुआ, चीख मारी, ठंडा सांस भरा और गर्दन मोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह एक वृतांत तो उसकी आंखों के सामने हुआ सौदागर के, जिसने अपने घर वाले तोते के संदेशा उस जंगल वाले तोते को दिया था, और उसको इतना दुख हुआ, कहने लगा वो तोता कि एक मेरा भाई और आपने उसको पिंजरे में कैद करके अपने घर पे रखा हुआ है, कितने दिन हो गए उसको पिंजरे में कैद। तो सौदागर ने सारी बात बताई कि इतने दिनों से। कहने लगा ओहो, आपने इतना पाप किया हुआ, इतना उसको दुख तकलीफों में, इतना उसको बंधन में डाल रखा है। एक जंगल का खुला जीव, आकाश में उड़ारी मारने वाला, खुला घूमने वाला, बागों में रहने वाला वो पक्षी, वो हमारा भाई, हमारा साथी, और आपने उसको इतने दिनों से कैद करके रखा हुआ पिंजरे में, उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। और उसको इतना दुख हुआ, एक ठंडी सांस भरी और चीख मारी और गर्दन मोड़कर जमीन पर गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह सीन उस सौदागर ने देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि मैंने अच्छा अपने घर वाले तोते का, इस तोते को संदेशा दिया, इसको उसके बारे में राम राम बोली या राधा स्वामी बोली, और इसको इतना दुख हुआ कि इसने अपने प्राण ही त्याग दिए। पर सौदागर कुछ कर नहीं सकता कि यह तोता तो अब मर चुका है, मैं क्या कहूँ इससे, किससे क्या कहूँ। तो सौदागर आगे को निकल गया, चला गया, चलो भाई
इसकी इसी तरीके से लिखी होगी। इसको तो अपने भाई का बड़ा दुख लगा है। आगे गया समुद्र के तट पर, जहाँ से वो पानी वाले जहाज मिलते थे, और पानी के जहाज से पहले ज़्यादा जाया करते थे। जैसे बर्मा देश से 6 महीने में जहाज पार लगता था, 6 महीने जाने में लगते थे और 6 महीने आने में लगते थे। खाना पीना सारा राशन उसी में सब कुछ बंदोबस्त होता था। आज तो वो भी ऐसे उनके अंदर स्पीड, ऐसे टेक्निकल इतनी ताकतवर वो बना दिए हैं कि जो 6 महीने में लगता था अब तो महीने 1.5 में पहुंच जाता है और इतने दिनों में वापस आ जाता है। आधा टाइम खत्म हो गया, 3 महीने में ही वो रास्ता अप डाउन कर देते हैं। तो वो जब सौदागर जहाज में बैठकर उस देश में चला गया, वहां से उसने पहले जो जो उसके बाल बच्चों ने, उसके घर परिवार वाले ने सामान मंगवाए थे, वो सब के लिए उसने सामान खरीदे। वो सामान खरीदने के बाद में वो वहां गया जहां से अपना वो सामान खरीदता था, जहां से अब बिजनेस करता था, वो कारोबार किया करता था। बाहर की कंट्री से सामान खरीदकर यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बेचा करता था। वो सामान लिया, सामान लेने के बाद में सबको उस जहाज में लोड करवा दिया और अपने वापस प्रस्थान कर दिया हिंदुस्तान की तरफ। वापस जब आया, जहाज से उतरा, अपने पूरे सामान को उतारा और सबसे पहले वहां गया जहां से वो सामान बेचता था, जिसको सामान देना था, उसके पास गया, उसको सारा सामान दिया। उसके जो पैसे थे वो पैसे लिए, उसका हिसाब किताब करके सब कुछ करने के बाद में वापस अपने घर आया। घर आया 5-6 महीने के बाद में, तो पूरे घर परिवार वालों से मिला, इतने प्रेम प्यार से, बहुत ही, और सब के लिए वो सामान लाया जो उनके घर परिवार वालों ने मंगवाए थे, और उनके लिए खाने पीने के लिए भी कुछ सामान लेकर आया। बड़ा खुश था पूरा परिवार, मगर वो पिंजरे में जो तोता था वो अभी दूर था, उसको अलग बांधा हुआ था, एक पेड़ में उसका पिंजरा लटकाया हुआ था। जब लास्ट में सबसे मिल मिलाकर वो उस तोते के पास गया, कहने लगा कि हाँ मिट्ठू, सुनाओ आपका हालचाल क्या है। कहने लगा मालिक ठीक हूँ मैं, आप सुनाओ अपना, आप गए हो, इतने दिन में आए हो, आपका कारोबार, आपका बिजनेस ठीक रहा। सब कुछ बताया कि हाँ जी ठीक रहा, सब कुछ मैं लाया हूँ, सामान जो लाता हूँ उसको वहाँ भी देकर आया हूँ जहाँ मैं बेचता हूँ इधर हिंदुस्तान में, और ये कुछ सामान लाया हूँ, मगर अब ये आपकी राजी खुशी लेकर मैं आपको वो संदेशा देने आया हूँ जो आपने मेरे को जाते वक्त कहा था कि मालिक मेरे लिए तो आप और कुछ मत लाना, मगर एक मेरा छोटा सा काम कर देना। और आपने बताया था कि मालिक अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई मेरे जैसा तोता कोई आपको मिले, मेरा भाई, और तो उसको मेरी तरफ से राधा स्वामी बोल देना, राम राम बोल देना, या सत श्री अकाल बोल देना। तो वो सौदागर अपने घर वाले तोते से कहने लगा कि भाई मैं जा रहा था, तो एक रास्ते में एक जमींदार ने अपना खेत बुआई के लिए तैयार किया हुआ था और उसमें काफी तोते बैठे हुए थे। जब मैं उनकी तरफ बढ़ा तो वो धीरे धीरे टी टी करके कोई इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। मगर उन्हीं तोतों में एक बूढ़ा तोता था, बुजुर्ग तोता था, जो उड़ नहीं पाता था, उड़ने में असमर्थ था। तो सौदागर बोला कि भाई मैं उसके पास गया हूं और उसको जाकर मैंने ये आपका ये जो मैसेज था, ये जो आपका संदेश था कि मेरा भाई कोई मिले तो मेरी तरफ से उनको आप राधा स्वामी बोले।
तो मैंने एक उस तोते को आपकी सारी कहानी बताई कि मेरे घर पे एक भाई, आपका भाई इतने दिनों से मैंने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, पालतू बनाया हुआ है, सारी चीज खाने पीने के लिए देता हूँ। कहते हैं ना, जेल में आदमी रहता हो और उसके लिए चाहे कितनी भी उसको घी दूध खाने पीने के लिए सातों न्यामते दें, मगर उसको खुला घूमने ना दें, एक पिंजरे में रखें जैसे किसी जंगली जानवर की तरह, जैसे शेर को पिंजरे में रखा जाता है। अब वो तो जंगल में घूमने वाला जानवर है, खुला रहकर जो वो आज़ादी महसूस करता है, वो खुशी महसूस करता है, आकाश में उड़ारी मारकर खुला चुगने के लिए जाता है, और शाम को जहाँ उसका घर होता है, घोंसले बने होते हैं या उसके बाल बच्चे होते हैं, वह उनके पास आता है और उनको देखकर कितनी खुशी महसूस करता है। एक गाय, हम अंदाजा लगाएं, गाय सुबह छोड़ देते हैं हम और जंगल में और गायों के साथ चरने के लिए चली जाती है और अपने बछड़े को घर पे छोड़ कर जाती है, मगर जब जंगल से आती है तो वो बछड़ा भी अपनी माँ को देखकर कितना उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कितना अपनी माँ की तरफ से वो जो बंधा हुआ होता है रस्सी को भी तोड़ देता है, कई बार जोर से, अपनी माँ की तरफ मिलने से। और गाय भी दूर से देखेगी अपने बच्चे को तो उसकी तरफ दौड़ी चली आएगी, और भी बच्चे कई खड़े होंगे, मगर उस माँ को इतनी पहचान होती है कि अपने बच्चे को ही दूध पिलाती है, किसी दूसरे को नहीं पिलाती। और यहाँ 500 गाय खड़ी हों, 100-200 गाय हैं, और उनमें उस छोटे से बछड़े को छोड़ दें, और जिस गाय का वो बछड़ा होगा, जो उसकी असल माँ होगी, वो उसी को जाकर उसी के पास मिलके उसके नीचे खड़ा होकर वो भी उससे मिलके खुश होगी। वो अपनी माँ को पहचान लेता है। गाय तो बहुत सी होती हैं, मगर वो अपना कोई दूध नहीं पिलाती, अपनी ही जो सगी माँ होती है वो ही उसको अपनी छाती से अपना प्रेम देती है और अपना दूध पिलाती है बड़े प्रेम से, प्यार से। इतनी गायों में से भी वो पहचान लेती है। इसी तरीके से जो खुला घूमने में, खुला उड़ने में जो आज़ादी होती है, वो बंधन, किसी को हम रखें बंदी बनाकर और उसको हम कितनी भी चीज़ें दें, कितनी भी उसको खाने पीने नहाने धोने की पंखे कूलर एसियां लगा दें, मगर उसको उसके घर परिवार वालों से ना मिलने दें, खुला आज़ादी ना दे उसको घूमने फिरने की, वो सारी उसकी खुशी के ऊपर पानी फिर जाता है। उसको सारी चीजें वो जहर दिखाई देती हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो भूखा रहना मंजूर कर लेता है। एक वक्त उसको खाना ना मिले कोई बात नहीं, मगर मैं अपने परिवार में जाकर मिल के बैठूं, उनसे जाकर दुख सुख बांटूं, उसको कितनी खुशी होती है, शायद इस बात का अंदाजा हम लगा नहीं सकते। उन दोनों के बिछोड़े का जो दुख होता है, या तो वो जानते हैं या वो परमात्मा ही जानता है कि उनको कितना दुख होता है। हमारा भी आज कोई बच्चा कोई गलत काम कर देता है, उसको जेल हो जाती है 2, 4, 5, 10 साल की, और जिस दिन वो सजा भोग कर वापिस आता है, अपने घर परिवार वालों से, समाज से, सारे रिश्तेदारों से मिलता है, उस दिन उसको कितनी खुशी होती है। चाहे उसको घर पे आकर चटनी रोटी ही मिल जाए, उसमें भी वो वहाँ चाहे घी दूध कितने 36 प्रकार के मेवे हैं, खाने के लिए बंदोबस्त है, मगर वो उसको जहर लगते हैं, उसके तन बदन को वो लगते नहीं। जो अपने परिवार में, अपने समाज में और खुला रहकर जो आज़ादी मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो बंधन में कभी नहीं मिलती। और बंधन में अगर ये खुशियाँ मिलती तो ये दुनिया रोती ही ना, ये परेशान ही ना होती कि भाई वहाँ बंधा हुआ है, यहाँ जेल में है या किसी पिंजरे में है, कोई बात नहीं, वहाँ भी उसको सब चीज़ मिल रही है। ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। अहमियत क्या रखता है
कि मेरा परिवार, मेरे पूरे समाज, मैं अपने उनके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, हंसता खेलता हूँ और उनके साथ चुगने के लिए जाता हूँ शाम को अपने बाल बच्चों के पास, अपने घोंसले में आकर वहाँ अपने चैन की नींद सोता हूँ। जो उसको उस वक्त खुशी मिलती है शायद हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो जब उस सौदागर ने अपने उस घर वाले तोते की, जो जंगल में तोता था, उसके बारे में बता रहा था कि भाई मैं जब जा रहा था तो एक खेत में बहुत से तोते बैठे हुए थे और सब उड़ गए, मगर उनमें भी एक बुजुर्ग तोता था, बूढ़ा तोता था, जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पाता था। और मैं उसके पास गया हूँ और उसको मैंने आपका सारा हाल बयान करके सुनाया है। और जब उसने यह पूछा कि वो पिंजरे में रहता है, अंदर कैद है, आप उसको खुला छोड़ते नहीं हो उड़ने के लिए? कहने लगा, ना मैं नहीं छोड़ता हूँ उसको, वो फिर हाथ कहाँ आएगा, वो दोबारे कहाँ आएगा। तो वो सौदागर जो था अपने घर वाले पिंजरे में जो तोता था उसको बताने लगा कि भाई उस बुजुर्ग तोते को आपके बारे में सुनकर इतना दुख हुआ, उसने ठंडी सांस भरी और चीख मारी और गर्दन मोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। जब वो सौदागर ने अपने घर वाले तोते को, जो पिंजरे में उसने रखा हुआ था, उसको उस जंगल वाले तोते के बारे में सारा कुछ बताया, तो उस तोते ने भी उसी तरीके से ठंडा सांस भरी और चीख मारी और गर्दन मोड़कर उसी पिंजरे में गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब जब यह घटना, यह सीन उस राजा के, उस सौदागर के सामने था, अब उस सौदागर को भी बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि भाई मैंने इसका संदेशा उस जंगल वाले तोते को दिया था और उसका संदेशा मैंने अब दोबारा वापस घर आकर अपने घर वाले तोते को दिया है जो पिंजरे में था। इसको भी उसकी बात सुनकर इतना दुख हुआ है, इतना इसके दिल पे चोट पहुंची है, इसको भी जैसे एक अटैक आ जाता है, इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह भी गर्दन मोड़कर गिर पड़ा है इसी पिंजरे में और अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसी दुख की घड़ी जब उसके सामने आई, उससे वो बड़ा प्रेम प्यार करता था और अब सोचने लगा कि भाई ये तोता अब मर ही गया है तो अब मेरे किस काम का, कोई और लाऊंगा, कभी लाएंगे तो नहीं, अब के बाद पालेंगे नहीं, हम रखेंगे नहीं किसी को। और उसने अब वो पिंजरा उठाया और घर से दूर ले गया। घर से जब दूर लेकर गया, एक खेत में जाकर खुली जगह पर दूर थोड़ा, उसने जैसे ही उस पिंजरे का ढक्कन खोला और उस तोते को नीचे जमीन पर गिरा दिया और वहां से 2 कदम ही अपने घर की तरफ बढ़ा खाली पिंजरे को लेकर, और वो तोता भर से उड़ गया। अब ये जो कहानी है ना, ये हमें दर्शाती है कि हमें, जो हम नाम शब्द कहते हैं कि जी हमें नाम मिल गया, मरा वो तोता भी नहीं था जो जंगल में था, जिसकी उसने पिंजरे वाले ने नकल की थी। उस जो जंगल में कोई बुजुर्ग तोता था, उसने तो एक इशारा किया था, एक युक्ति बताई थी उस पिंजरे में से आजाद होने की, कि भाई तू जीते जी मरने का ढोंग, मरने का स्वांग भर, ताकि यह राजा, ये सौदागर ये समझे कि भाई ये तोता मर चुका है, अब इसको फेंक के आता हूँ बाहर। और जैसे ये ढक्कन खोलेगा, आपको नीचे जमीन पे डालेगा और मालिक ने आपको उड़ने के लिए वो पर दिए हुए हैं, उसी वक्त उड़कर आजाद हो जाना, उड़ जाना, बाद में कौन पिंजरे में फंसता है। तो ये उस पिंजरे में से आजाद होने की उस जंगल वाले तोते ने भी एक युक्ति, एक तरीका सिखाया था। तो ये तो एक कहानी है हमें समझाने के लिए,
इसी तरीके से हमारा जो रूह रूपी तोता है इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर कैद है। और जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं कि जी हमें नाम मिल गया है, सतगुरु भी हमारे उस रूह रूपी तोते को इस शरीर रूपी पिंजरे से आजाद करने की, इसमें से मुक्त होने की वो युक्ति, वो तरीका सिखाते हैं जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं कि जी हमें नाम मिल गया है। बाबा जी फरमाते हैं हमारे कि भाई नाम ना कदे लिखता जाता है ना किसी को दिखता जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो हमारी हस्ती है ना, ये नाम की ताकत से कायम है। वो एक नाम ही है जिसके बदौलत जब वो ताकत हमारे अंदर है, जिस दिन परमात्मा ने अपना नाम वापस खींच लिया, हमारी हस्ती खत्म है। हम तो एक मुट्ठी रेत की समान है, मिट्टी है, ना हम चल फिर सकते हैं, ना किसी से बातचीत कर सकते हैं, ना कोई काम धंधा कोई कारोबार कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर नाम है, नाम की ताकत से ही हम चल रहे हैं। मगर उसी नाम से जुड़ने की युक्ति, वो तरीका सतगुरु बताते हैं, जिन्होंने अंदर उस नाम के जरिए, उनको भी हमारी तरह ही नाम मिला था एक दिन, और उन्होंने इतनी भजन बंदगी की, इतनी भजन बंदगी करके वो मालिक का ही रूप हो जाते हैं। और ऊपर से मालिक की तरफ से फिर उनको आदेश हो जाता है कि अब हमारा ही रूप बन चुके हो, अब और रूहों को भी आप ये युक्ति सिखाओ, उनको भी इस भव सागर से पार करो। जब उसका नाम लेते लेते वो उसी का रूप बन जाते हैं, जिसके बारे में गुरु वाणी में आता है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि जो सच्चा हरि का सेवक बन जाता है, जिसके अंदर से सारे विकार निकल जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। वो एक ही बन चुके होते हैं। वो दिखाई चाहे हमें दो दें, जैसे हीर ने रांझा के बारे में कहा था ना कि रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई, सद्दो नी मिनु ईदो रांझा हीर ना आखो कोई। हीर ने अपनी सहेलियों से कहा था कि कोई वक्त था मैं रांझे की मुरीद थी और मेरे को रांझे के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, ना खाना पीना ना कोई किसी चीज की उसको परवाह नहीं रहती थी। और उसके एक दो बार दीदार जब हो जाते थे, उसकी सारी खुशियां लौटकर वापस आ जाती थी, उसकी सारी भूख प्यास खत्म हो जाती थी। इसी तरीके हमारा भी वो सच्चा परमात्मा है, कुल मालिक है। जिस दिन हमने कमाई करके अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शनों तक पहुंच गए, नूरी स्वरूप के दीदार कर लिए, उस दिन हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। जिसके बारे में वाणी में लिखा हुआ है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर सो दे मिलाई। कि वो अंदर के दर्शन हैं, अंदर के दर्शनों के बारे में बताया गया है। ये बाहर का तो एक देखना है, हालांकि फायदा इनका भी है, यह एक जरिया है। यह रूप हमें वहां तक पहुंचाता है। अगर हमें कोई रूप का ही पता ना हो, किसी को कोई बहाना कोई जरिया ही ना हो, तो हम कैसे किसको जाके पकड़ लें। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ। कि गुरुजी मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोको, कि ये जो रूप है ये भी प्यारा है मोको, मगर वो अंदर का रूप जो शब्द रूप, जो रूप तुम्हारा सोई अब दर्शाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, कि जो तुम्हारा शब्द रूप है, वाणी रूप है। जब तक उस रूप से हमारा मेल नहीं होता, वहां तक हम नहीं पहुंचते, जब तक हम जन्म मरण से कभी मुक्त हो नहीं सकते।
तो ये जो हम नाम कहते हैं ना कि हमको नाम मिल गया है, तो बाबा जी फरमाते भाई ना नाम कदे लिखता जाता है ना किसी को दिता जाता है, सिर्फ नाम तो तुहाडे अंदर है। जिस दिन परमात्मा ने तो तुहाडे अंदरों वो नाम ਨੂੰ वापस बुला लिया, नाम तुम्हारे अंदर से निकाल लिया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम तो मिट्टी हो, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर वो परमात्मा रूपी नाम है, जब तक आप जिंदा हो। उस नाम से जुड़ने की वो युक्ति, वो तरीका है। जैसे उस जंगल वाले तोते ने उस सौदागर के घर पे जो पिंजरे में तोता था, उसको आजाद होने की एक युक्ति, एक तरीका सिखाया था। इसी तरीके से हमारे सतगुरु भी, जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं, वो एक युक्ति है जिंदे जी मरने की। जब तक हम जिंदे जी नहीं मरेंगे, इतनी कमाई नहीं करेंगे, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं गवा देंगे, तब तक उस मंजिल को हम पा नहीं सकते, अंदर हम पहुंच नहीं सकते। जीवत मृतक होए रहे तजे खलक की आस, कि जीते जी जब तक मृतक के समान नहीं होंगे, मरे हुए आदमी के समान नहीं बन जाएंगे, जब तक हमारी रूह ऊपर के खंडों ब्रह्मंडों पर नहीं चढ़ेगी, ऊपर के नूर बाबा जी के नूरी स्वरूप तक नहीं पहुंचेगी। इन खंडों ब्रह्मंडों को लांघती हुई सतलोक तक पहुंचती है रूह। मगर अंदर जब हम शरीर से ऊपर थोड़ा उठेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारे सतगुरु हमारे साथ साथ हैं, वो दया कर रहे हैं, वो हमारी उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। जैसे एक बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो जब वो थोड़ा सा चलता है और गिर पड़ता है, तो माँ क्या काम करती है, उसके बराबर खड़ी हो जाती है, उसकी उंगली को, उसके बाजू को पकड़ लेती है। वो इधर गिरता है या उसकी तरफ गिरता है या आगे गिरता है, तो उसको उसी वक्त संभाल लेती है। आगे पीछे साथ रहे आप उठावे भार, आगे पीछे संग रहे। साध दुखी तब हर दुखी ऐसा सृजनहार, आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार। कि जब उसका कोई साधक, उसका कोई प्यारा दुखी होता है ना, तो ये मत सोचें कि उस परमात्मा को कोई दुख नहीं होता। आत्म के आधार कि वो जो आत्मा है हमारे अंदर, वो उस परमात्मा रूपी समुद्र की एक बूंद है। ये जो हमारे अंदर आत्मा है, उस परमात्मा की एक अंश है। तो हमारी आत्मा, कर्म हम करते हैं, उसके बदौलत हमें सुख दुख मिलते हैं, और हम ये आत्मा दुख पाती है, तो इसके साथ साथ वो परमात्मा भी दुखी होता है। और हमने देखा होगा कई बार सत्संगों में बाबा जी का गला भर जाता है, रो उठते हैं। क्यों रोते हैं? उसको कोई अपना निजी दुख नहीं होता, वो तो सोचता है कि ये मेरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। उसके जो बच्चे हैं वो तो उसकी जमीन जायदाद के हिस्सेदार हो सकते हैं, मगर पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उसकी रूहानियत दौलत की हकदार है। उसमें उसके वो बच्चे भी बराबर हैं और हम भी बराबर हैं। उनके ऊपर भी कभी वो ऐसा नहीं कि ऐसा ही मौज कर दी कि लो आपको, आप अंदर की खुशियां भी लो, आनंद करो, चलो ऊपर खंडों ब्रह्मंडों पर। कमाई उनको भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो मालिक हमको तो इतना जोर देते हैं और अपने घर परिवार वालों को तो उनके ऊपर ऐसी मौज कर देते, वो मिनटों सेकंडों में सचखंड तक होकर आ जाते हैं। इसीलिए बाबा जी फरमाते हैं, भाई एक करनी दा मार्ग है, गल्ला दा मजबूर नहीं। करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। खाली हम अपने हाथों को मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम जिंदे जी अगर हमने रिश्ता नहीं जोड़ा तो मरने की कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद हम किसको पकड़ेंगे। क्या ताकत रहेगी हमारी जब हमारी हस्ती ही खत्म हो जाएगी और वो रूह, वो परमात्मा की अंश है, वो परमात्मा में जाकर मिल जाएगी।
या उसको अपने कर्मों के मुताबिक फिर नीचे आना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेने पड़ेंगे जैसी हमने इच्छा धारण की है। कोई मन के अंदर कोई चीज लेकर बैठ गए हैं, उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर दोबारा मालिक भेज देता है। जैसे कोई सत्संगी भाई था और उसको कोई ऐसी हारी बीमारी लग गई जिसके डॉक्टरों ने उसको बताया कि आपको मांस खाना पड़ेगा, तब आप बच सकते हो, नहीं तो आपका इलाज नहीं है। तो वो सत्संगी भाई था, कहने लगा मेरे को मरना मंजूर है मगर मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं तो राधा स्वामी हूं, मैं तो सत्संगी हूं, मैं मांस का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उसने नहीं खाया, मगर अंतिम समय जब श्वास निकलने लगे तो उसके मन में आया कि इतना डॉक्टरों ने बताया, मैं इतना जिद पे अड़ा रहा कि भाई मैं इस चीज को यूज नहीं करूंगा, शायद मैं एक आध बार खा लेता तो मेरी जान बच जाती, आज मैं इस दुनिया से ना जाता, मैं क्या पता 10, 20, 50 साल और जी जाता, अपने घर परिवार वालों में और मिलकर रहता, इनके साथ इकट्ठा। मगर मेरे को जो डॉक्टरों ने बताया कि ये चीज नहीं यूज करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। अब इधर से आखिरी श्वास चल रहा था और उसके मन में ऐसा भाव आ गया। तो कहते हैं ना, अंत समय जो माया सिमरे सर्प जौन वल वल उतरे। अंत समय जो मालिक की तरफ ध्यान हो, मालिक में लीन हो जाता है, मालिक में मिल जाता है। जो बाल बच्चों की तरफ ध्यान जाता है उसको सुअर की जूनी मालिक दे देता है। जो स्त्री की तरफ देखता है कि मेरी स्त्री जवान है, मेरा इसके ये किसके सहारे रहेगी, क्या होगा, वो वैश्या की जूनी में जाता है। तो अंत समय जहां जिसका ख्याल चला गया वो उसी रोह में बह जाता है। तो इसी तरीके से वो नामदानी होते हुए भी उसके मन में यह भावना जाग गई थी कि अगर मैं एक आध बार खा के देख लेता शायद बच ही जाता, मैं आज मैं जा रहा हूँ। तो वो उसके मन में वो भाव पैदा हो गया और इतने में उसकी सांसों रूपी पूंजी जो थी वो खत्म हो गई। तो उसके मन में आया था अंतिम समय में यह भाव, तो मालिक ने उसको शेर की जूनी में भेज दिया कि ले भाई, आपको मांस खाने की आपके अंदर एक अंतिम समय में भाव जाग गया था, उसके बदौलत अब मांस खा ले जितना जी करे तेरे। और कोई वो जब गुजरा था तो उसकी एक कुटिया बना दी थी, तो हमारे जो कहते हैं ना पितरों को खिलाए, हम पितरों को मनाए, होली दिवाली कोई तीज त्योहार होती है, हम उसकी मजार बना देते हैं, दरगाह बना दी उसकी, उसके ऊपर दिया जलाते हैं और उसको जाके वहां प्रसाद बांटते हैं। और जब ऐसे ही किसी का लड़का जा रहा था, दिवाली के टाइम था, और अपने पिता की उस कुटिया पर जाकर कि वहां प्रसाद भी चढ़ाऊंगा, उसको भोग लगाऊंगा और उनको भी मनाएंगे, अपने पितरों को भी, और ये खा लेगा। जैसे थाली ले जा रहा था, अपने पिता की उस कुटिया के ऊपर जो मर चुका था, जिसने मांस खाने की इच्छा धारण की थी, तो बाबा जी प्रकट हो गए। यह बात महाराज सावन सिंह के वक्त की है। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा कहाँ ले जा रहा है इस थाली को, इसमें सारे मिठाइयाँ हैं और जोत बत्ती है, सारा कुछ है। तो उसने कहा बाबा आज दिवाली है, त्योहार है, और अपने पितरों को भी हमने खिलानी है, मेरे पिता की ये दरगाह है, मैं उसको भी जाकर खिलाता हूँ, पहले भोग लगाता हूँ, जोत बत्ती करता हूँ। तो बाबा जी ने उसको बताया कि बेटा तेरे पिता को तो भूखे बैठे हुए को आज 7 दिन हो गए हैं, उसको कोई शिकार नहीं मिला है, उसने कुछ नहीं खाया है, भूखा जंगल में बैठा है। कहने लगा महाराज वो कहाँ है? कहने लगा वो शेर की जूनी में है इस वक्त। तो वो लड़का कहने लगा कि बाबा उसको तो नाम शब्द मिला हुआ था, वो तो सत्संगी था, वो शेर की जूनी में कैसे चला जाएगा, उसको तो मालिक खुद लेकर जाते हैं। तो वो बाबा कहने लगा बेटा नहीं,
उसने अंतिम समय वो इस बीमारी से मरा था और उसको ये था और डॉक्टर ने बताया था कि आप मांस खा लो, मांस खाओगे तो आप ठीक रहोगे, बच पाओगे, नहीं तो कोई बचने की उम्मीद नहीं है। और वो कहता था मैं सत्संगी हूँ, मैं नहीं मांस के नजदीक जाऊंगा। और इधर श्वास रूपी पूंजी खत्म हो गई थी, 2 4 5 बचे होंगे श्वास उसके। जब अंतिम समय था, सांस निकल रहे थे और उसके मन में यह भाव आ गया कि मालिक क्या पता मैं वो मांस खा लेता डॉक्टरों के कहने से तो बच ही जाता। अंतिम समय मेरे मन में वो मांस खाने की वो अंदर से उत्पन्न हो गए थे मेरे विचार बचने के लिए। और वो अंत के समय के में उन्होंने मांस खाने की जो सोची, उसकी रूह निकली सीधी शेर की जूनी में गई कि ले भाई तू मांस खा, मांस खाने से तेरा कितना फायदा होता है। आज वो 7 दिन हो गए उसको भूखे बैठे हुए को, उसको कोई शिकार नहीं मिली है कि भाई अगर खिलाता है तो ये थाली उसके पास ले जा उधर। कहने लगा बाबा वो तो मेरे को मार देगा फिर। तो उस लड़के से वो जो बाबा था, बाबा जी ने कहा जा बेटा मैं कह रहा हूं तेरे से कुछ नहीं कहेगा। उसके सामने जाना आराम से और थाली 10 कदम दूर रख के आप पीछे की तरफ हट जाना, कुछ आपको नहीं मारेंगे और उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। जैसे वो थाली लेकर गया तो वो सिर नीचे करके बैठा हुआ था भूखा प्यासा। 7 दिन हो गए थे उसको भूखे को। और जब जाके उसने वो थाली नजदीक ले गया, सतगुरु ने कहा जा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये थाली उसके नजदीक रख और लेके गया और उसी तरीके से वापस हट गया उल्टे पैरों और दूर से देखता रहा। और उसने वो आगे की तरफ बढ़ा थाली की तरफ और उसने वो जितनी मिठाइयाँ थी सब कुछ खाया। और खाने के बाद 1 मिनट बैठा रहा, बैठे बैठे एकदम गिरा नीचे और उसकी मुक्ति हो गई। तो वो मुक्ति जब वो बाबा जी ने की थी और वो भी उसको दर्शा दिया था कि ले भाई आपकी इच्छा भी मैंने पूरी कर दी। अंतिम समय जो आपके मन में एक ख्याल पैदा हो गया था उस जोनी में से भी, हालांकि सतगुरु जिसकी एक दफा बाहां पकड़ लेते उसको छोड़ते तो नहीं है, चाहे वो अपने कर्मों के मुताबिक नीचे भी चला जाए कहीं, एक न एक दिन उसको जरूर फिर वहां से भी निकाल कर लाते हैं। मगर हमें ऐसा क्यों करना है, ऐसे भाव अपने अंदर क्यों पैदा करने हैं कि हम इंसान की जूनी से और नीचे। इंसान से तो हमें भगवान बनना चाहिए था, मगर हम इंसान से हैवान बन जाते हैं, वो स्वान बन जाते हैं। स्वान कुत्ते को बोलते हैं कि हम कुत्ते बिल्ले राक्षसी चीजों खाने की फिर इच्छा जाहिर कर लेते हैं और वो जो इच्छा है हमें लेकर डूब जाती है, हमें ले बैठती है। ये इच्छाओं तृष्णाओं से ही हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं, इस महतलोक में फंसे हुए हैं। जिस दिन हमारी ये खत्म हो गई उस दिन तो हमें अंदर मालिक अपने पास बुला लेगा। जब तक हमारे पर बंधन है, कर्मों का भुगतान है, जब तक ही हम यही हैं। जिस दिन हम इतने नेक अपने आचार विचार संत महात्माओं के उनके प्रति उनके जैसे हमारे सारे विचार हो गए, हमारी जो कथनी है वो करनी में बदल गई और हम उनका भजन स्मरण में रात दिन लीन रहते हैं तो एक दिन उन्हीं का रूप बन जाते हैं। हम आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं, हम कभी जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं हैं, इस 84 लाख जिया जौन से बच जाते हैं। मगर बचते जब है जब हम अपने सतगुरु के नियमों पर, उनके असूलों पर, उनके वचनों पर चलते हैं। तो ये मैंने शुरुआत की थी नाम के ऊपर कि जो हम कहते हैं हमें नाम मिल गया। भाई नाम तो हमें मिला हुआ है, नाम की वो जो नाम रूपी हमारे अंदर एक चिंगारी है, एक उस परमात्मा रूपी सूरज की एक किरण है जो हमको चला रही है।
जिस दिन उसको वापस वो खींच लेता है, हमारी तो कोई हस्ती नहीं रहती, हम तो खत्म है। मगर जिसको नाम बोला गया है, नाम तो हमारे अंदर है, अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। इस शरीर में 10वें द्वार पे इनका वास है, मगर आज तक कितने युग बीत गए जब से ये रूह सतलोक को छोड़कर आई है, दोबारा वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? ना इसने अपने 9 द्वारों को खाली करके 10वें तक पहुंची है, ना ही अपने निज घर वापस पहुंची है, ना इसको परमात्मा के कभी दीदार हुए, ना वो अंदर से मिले हैं। तो सतगुरु जिसको हम नाम कहते हैं, नाम नहीं, वो तो एक युक्ति है, एक तरीका है अंदर से नाम से जुड़ने के लिए। जीते जी मरने की एक युक्ति है। जैसे वो युक्ति जंगल वाले तोते ने उस सौदागर के घर जो पिंजरे में तोता था उसको बताई थी। इसी तरीके से हमारा जो रूह रूपी तोता है वो इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। आज ये इंसानों का पिंजरा मिला है, कभी हम गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों में, ये फिर 84 लाख जिए जोन में घूमता है, और पता नहीं फिर दोबारा कभी हमें मौका मिले ना भी मिले, ये कोई गारंटी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आज 84 लाख जिया जोन है, हमें एक साल भी हर जोन का लगाए तो 84 लाख वर्ष कब होंगे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और हमें जबकि खूब पता है कि कई चीजें भी ऐसी हैं, कई पेड़ पौधे पहाड़ कैसे कैसे जीव पैदा किए जिनके हजारों साल उम्र है। एक कछुए की 300 साल उम्र होती है, पानी में रहता है। इंसान की तो 60-70 साल 100 साल पे अब पुराने बुजुर्ग पहुंच गए। अब की जो युवा पीढ़ी है, अब का ऐसा खान पान है, कोई नहीं जाता 70-80 साल से ऊपर, 70-75 साल उनके बीच में ही, 60 साल के बाद में ही बस उनकी छुट्टी है। क्यों? खान पान ही इतना कमजोर हो गया है, शरीरों में ताकत ही नहीं रही, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में जहर है। जो हम खाते हैं साग सब्जी जितनी भी चीजें हैं, सब के अंदर मिलावट है। तो हम और आगे ना जाते हुए हमें समझना है कि नाम शब्द क्या है और कैसे अंदर से हमने अपने इस शरीर रूपी पिंजरे में से उस रूह को निकालना है कि जो हमको हमारे सतगुरु ने युक्ति तरीका बताया है। और कोई युक्ति तरीका है नहीं, इस शरीर में से रूह रूपी तोते को निकालकर अंदर परमात्मा तक पहुंचाने का, अंदर खुला उन खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ने की कोई और युक्ति नहीं है। यही युक्ति, यही तरीका है जिसने इसके ऊपर अमल करके सतगुरु के में हर वक्त लीन रहता है, उनकी भजन बंदगी में एक न एक दिन मालिक भी मौज कर देता है। हम अपने नियम के, अपने असूलों के पक्के रहे, तब परमात्मा हमारे पर दया मेहर करता है। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, जबकि यह साखी आपको पसंद आए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखना कि हम कौन से स्टेट, कौन से एरिया से सुन रहे हैं, और हमें यह साखी कैसी लगी, कहाँ से हमने कोई गलती की या हमारे समझाने में कोई गलती रही, जो भी आपको महसूस हो उसके बारे में आप जरूर लिखना। राधा